जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, हमने अरण्यकांड के दोहा 20 खौ पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री राम जी से युद्ध करते हुए किस प्रकार राक्षसों का विनाश हुआ। आप लोगों ने सुना। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। जब रघुनाथ समरड़ी पूजीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितब श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन गाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुख दायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण कीरा, धुआं देखी खर दूषण कीरा। जाई सुपनखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी। देश कोश के सूरती विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने शूर्पणखा ने जाकर श्री रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की शुद्धि ही बुला दी। करसी पान शोभसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर बिनु सत्य कर्मा। हरहि समर पे बिनु सत्य कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग ते जाति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में शर्म ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति पर्ण बिनु मदते गुनी, ना सही बेगी नीति ऐसे सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद के से गुणमान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मद मतलब अहंकार से गुणमान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है।
रिपुरुज पावक पाप प्रभु यही गनियो न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी रावण के सामने। सभा माज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तोहि जियत दस कंधर मोरी की असी गति हुई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। रावण अपने भाई शूर्पणखा अपने भाई रावण से कह रही है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कलंकेश कसी निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता। अरे शूर्पणखा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझ पड़ी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। वह बोली, कौन? शूर्पणखा बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि ये पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज पल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनुवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुधर और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूपराशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप की राशि बनाया है कि वह 100 करोड़ कामदेव स्त्री उस पर निछावर है। 100 करोड़ कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है।
उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तीसरा कर घाता, सुनी 10 शीश जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खई समझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गए भवन अति सोच बस, नींद पड़ई नहीं राती। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। कौन? रावण। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर सुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बल बनता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरू हठी करऊँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उन्हें हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। ये रावण का कथन है। होई भजनु न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरियऊ नारी जितीरन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला के ले जान चढ़ीता हवा, बस मारीच सिंधु तट जहमा। या राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला,
मैं कछु करवी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहूँ निभासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब का बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुबी नीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान, दस मुख गए जहाँ मारी छा, नहीं मात स्वार्थ रथ नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनुरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है। नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फल। करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रति अक्षरायु तात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है, व्याकुल है और आप अकेले आए हैं। तो बांधवों, मैं अरण्यकांड के दोहा 24 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।